हेलो बच्चों, दिस इज़ अजय बंसल एंड एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो क्लास 12 बिजनेस स्टडी कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो आपकी ही डिमांड पे आपके लिए टॉपिक तैयार किया गया है। तो बच्चों चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। क्या है? इट इज़ जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। इसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्मूथली वर्क कर सके। तो बोल रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ टू स्मूथली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फ्लो कर सके, इसे फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे आती हैं? फाइनेंस मैनेजमेंट में आती हैं। और ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है और उसी फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड होता है कौन? फाइनेंशियल मैनेजर। वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। तो बोल रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या बात की जाती है? फंड के फ्लो को कंसर्न किया जाता है, फंड के फ्लो को चेकआउट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है। जैसे इनफ्लो ऑफ फंड मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा कहाँ से आएगा, एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, और जो पैसा फर्म में है उसको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। मतलब सिंपल सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात की जाती है। बोल रहे हैं इन दिस फाइनेंशियल मैनेजर टेक फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेता है, जैसे कि फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। तो जब फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेता है, जैसे कि हाउ टू प्रोक्योर द फंड, मतलब जो पैसे की नीड है बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वो कैसा कहाँ से आएगा। हाउ एफिशिएंटली एक्वायर द फंड, मतलब पैसे को एफिशिएंटली कहाँ से अरेंज किया जाए, ये डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस में लिए जाते हैं। और बच्चा इसमें हमें पता है क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि फंड के अरेंजमेंट के दो सोर्स होते हैं, या हम कह लें फाइनेंशियल डिसीजंस में सोर्सेज ऑफ फंड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है बच्चा? सोर्सेज ऑफ फंड की बात की जाती है। और फंड को अरेंज करने के दो सोर्स होते हैं, ऑनर्स कैपिटल एंड बॉरोड कैपिटल। तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा ऑनर्स कैपिटल से लेना है, कितना पैसा बॉरोड कैपिटल से लेना है, या फर्म सारा पैसा लोन पे लेके लगाएगी या अपना खुद का लगाएगी। जो भी मैनेजर सही समझता है उस हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि फंड, कंपनी के पास जो पैसा रखा हुआ है उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? कंपनी के पास जो पैसा रखा हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। हाउ टू यूटिलाइज द फंड, हाउ कैन एफिशिएंटली यूटिलाइज द फंड, ये जो डिसीजन लिया जाता है कहाँ पे लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें फिक्स एसेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें करंट एसेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये डिसाइड करता है दैट हाउ मच अमाउंट विल बी invested on long term assets and how much amount will be invested on short term assets। ठीक है बच्चा। नाउ अब हम आते हैं डिविडेंड डिसीजन पे। तो डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कंपनी की जो भी अर्निंग्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के बीच में, जो सरप्लस है उसको कैसे डिस्पोज करना है शेयर होल्डर्स के बीच में। हाउ एफिशिएंटली डिस्पोज द सरप्लस बिटवीन शेयर होल्डर्स, ये डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है? डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। जो भी कंपनी का डिविडेंड होता है तो फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का या डिविडेंड का या अर्निंग का कितना पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी का
फिर से कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया जाए। मतलब रिटेन्ड अर्निंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा रखा है ना क्लास 11th में, तो वहीं से ये पॉइंट उठाया गया है कि डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि दैट हाउ मच अमाउंट कुड बी या कैन बी या शुड बी रिटेन्ड इन अ बिजनेस, और कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। ठीक है बच्चा, तो होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।